आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के एक माफिया हैं, साक्षी महाराज बलात्कारी हैं। ये सब क्या है जो ओवैसी कर रहे हैं? जो इस देश को तोड़ना चाहता है वो गुनाहगार है, और वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो माफिया है। जो काम पाकिस्तान चाहता है वही ओवैसी कर रहे हैं, वही साक्षी महाराज कर रहे हैं, वही साध्वी प्राची कर रही हैं, वही आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस वक्त देश में ऐसा माहौल है कि बिहार का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है। उसकी बौखलाहट में हो सकता है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छेड़ दें। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये छोटा राजन और दाऊद, ये पता नहीं क्या कर सकते हैं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, बस मैं इतना कह रहा हूँ इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, और हिंदुस्तान को अगर एक रखना है तो नीयत साफ करनी पड़ेगी। कौन है मुझे जानकारी? हिंदू महासभा के कहाँ कौन है? इस प्रकार का कोई नाम हम जानते नहीं। में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह अरे भैया, इस प्रकार का कोई नाम ही नहीं, या कोई सड़क छाप व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे आप उसको। आज का मुद्दा के इस हिस्से में अब बात करेंगे प्रमोद कृष्णम के विवादित बयान की। प्रमोद कृष्णम ने क्यों दिया ये विवादित बयान, क्या है उनका मकसद, और संत समाज की नुमाइंदगी करने वाले प्रमोद कृष्णम क्या देश के सामने सच का आईना रख रहे हैं, या फिर गरमाए सियासी माहौल में वो एक और पत्थर फेंक रहे हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल में एक दिनी तालीम मदरसे में एजुकेशन एंड मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस में प्रमोद कृष्णम ने ये सारी बातें कही थी, उस पर विवाद शुरू हो गया है। उनके बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले फटाफट इन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। क्या प्रमोद कृष्णम सियासत कर रहे हैं? क्या महंत को माफिया और साक्षी को बलात्कारी कहना जायज है? पाक के खिलाफ जंग छेड़ने का अंदेशा जताकर क्या कहना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम? और प्रमोद कृष्णम के विवादित बयान का मकसद क्या है? क्या केंद्र सरकार को बदनाम करने की नीयत से ये बयान दिए गए हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद मौजूद रहेंगे। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, और मेरे साथ जुड़ रहे लगातार बने हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब। अलवी साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप साधु संत भगवे, अभी हमने देखा कि ज्यादातर बीजेपी की तरफ से ये बयान आते थे, एक और साधु वेश में कोई आता है और वो भाषा कांग्रेस के नेताओं वाली बोलता है, तो क्या बोले आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई नुमाइंदगी प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं? उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं या ना इत्तेफाकी आप जताते हैं? देखिए, मैं कहूंगा, गोरखपुर के एमपी का कहना है, अगर हमारी कोई एक लड़की को भगाए तो 100 लड़कियों को भगाओ, हमारे किसी एक आदमी को मारे तो 100 आदमियों को मार दो। आप मुझे बताइए, ये कौन सी जबान है? ये आतंक की जबान नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे क्या नाम देंगे। आज चंद्रशेखर जी हमारे बीच नहीं रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मुझसे जाती तौर पे क्या क्या बातें इन लोगों के बारे में कही। आज इसलिए उचित नहीं है कि वो हमारे दरमियान में नहीं है। आप इन्हें कौन सा नाम देना चाहते हैं ये तो आप तय करें। लेकिन लव जिहाद, घर वापसी, ये क्या हो रहा है? आप ही देश के अंदर आतंक फैला रहे हैं। आप देश के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति घिनौने हद तक कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं इन तमाम बयानों की निंदा करता हूं। साक्षी महाराज जब समाजवादी पार्टी में थे तो कुछ और बोलते थे, तब वो वीएचपी और बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक, बजरंग दल के खिलाफ बोलते थे। आज बीजेपी के एमपी हैं तो कोई दूसरी जबान बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए तो सही, किस पे इस बार करें? आपने सिर्फ इसलिए कि साध्वी कपड़े पहन लिए आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दें? देश का माहौल आप खराब कर रहे हैं। इस देश की खूबसूरती ही ये है कि हिंदू मुसलमान मेरे साथ क्यों, मैंने जो आपसे प्रश्न किया था, मैं दोबारा वो आपसे प्रश्न करूंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप, क्योंकि आपसे तो चर्चा होती रहती है और धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा बात होती है, अभी क्या साधु वेश में ये एक सियासी बयान हो गया, इस पर सियासत हो गई, कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया, और आप बेशक आप रहे हैं, राजनेता रहे, लेकिन अब आप साधु वेश में हैं, साधु हैं, तो क्या ये राजनीतिक बयान है? इसको कैसे लिया जाए आपके बयान को? देखिए, ना तो ये साधु वेश का बयान समझा जाए, ना ये नेता का समझा जाए। ये एक हिंदुस्तानी का बयान है, देशभक्त का बयान है। और इस देश में पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं।
और हिंदुस्तान में अगर एक दूसरे के दुश्मन हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे तो उनके इरादे कामयाब हो जाएंगे। उनका मानना ये है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के ये थे बांग्लादेश बनवाकर, ये उनका मानना है। इसलिए वो इस देश को तोड़ने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान चाहता है वही इस देश में बीजेपी के नेता कर रहे हैं। चलिए आप इत्मीनान से आइए, स्टूडियो में बैठिए, फिर बात करते हैं आपसे। उस बीच में क्योंकि आपकी काफी बात हुई तो सुदेश जी जरा इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। राशिद अल्वी साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम दोनों ही बात कह चुके हैं, और साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ ये तो हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। क्या आप इनको अभी भी डिफेंड करना चाहेंगे? और जाहिर सी बात है आपके सांसद हैं, आपके नेता हैं, मंत्री हैं, तो आप इनको डिफेंड करेंगे, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं इन पर क्या कहेंगे? प्रवीण जी, बहुत से प्रश्न आपने पूछ दिए, मैं कहां से शुरू करूं? कोशिश करता हूं जवाब देने की आपके प्रश्नों का। उम्मीद है कि हमारे जो प्रमोद कृष्णन जी है वो भी सुन रहे होंगे जब तक वो स्टूडियो में आते हैं। नहीं, वो है यही मौजूद है, आपको सुन रहे हैं। पहले राशिद अल्वी जी के बारे में मैं बताऊं कि ऐसा क्या है कि आप स्टूडियो में आते ही एंटी मोदी कलर का चश्मा पहन लेते हैं और उसके बाद भर पेट गाली देते हैं, उसके बाद आप कुछ शुरू करते हैं। कहां से बात कहां से आ गई और आप बात को कहां लेके चले गए? आप अगर बात करेंगे इस तरह से तो माहौल कैसे ठीक होगा? आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट से किसी के, लेकिन ये मत भूलिए कृष्णन जी कि आप एक सांसद के बारे में बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट का मैटर हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सख्त शब्द का अपने लीगल शब्द का प्रयोग किया है। इन लोगों ने अपनी एफिडेविट दिया है। चलिए, ये मुताबिक इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपने बलात्कारी शब्द का इस्तेमाल किया, किस आधार पर, किस बिना पर, किस सबूत के साथ? देखिए, मैंने जो बात कही है वो उस बात से मैं कोई पीछे थोड़ी हट रहा हूँ। मैं कोई भाजपा का या कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का नेता नहीं हूं जो मैं अपनी बात को ये कह दूं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। जैसा कि आप बीजेपी के तमाम नेता पिछले तमाम दिनों में आपने देखा होगा, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कह देते हैं मीडिया साक्षी महाराज को बलात्कारी क्यों कहा? ये पहला क्योंकि साक्षी महाराज के खिलाफ उनकी शिष्या ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। ये रहा उनका हलफनामा। इस हलफनामे में उन्होंने सारी जानकारियां दी हैं कि उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं। इसमें बलात्कार का कोई मामला नहीं है। आप शाहजहांपुर पुलिस से इसकी जानकारी लीजिएगा। आपके पास कागज है या अगर आपसे मांगे जाएंगे तो? नहीं, मुझसे क्यों मांगे जाएंगे? मैंने जो बात कही है उसकी तस्दीक करिएगा। अगर वो तस्दीक में ठीक नहीं बैठेगा उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लूंगा कि वो अगर मैंने गलत कहा मान लिया जाए। नहीं, आपने गलत। शाहजहांपुर, सुनिए, शाहजहांपुर के अंदर, फर्रुखाबाद के अंदर माना जाता है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 1.5-2 सालों से ये पूरी हिंदुस्तान को कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, किसी को कहते हैं, सुनिए, किसी को कहते हैं तुम ये चले जाओ, ये गाली दे रहे हैं तमाम देश के तमाम लोगों को, तो कोई बात नहीं है। अगर इनकी तरफ जरा सा इशारा उठ गया तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जरा सा इशारा नहीं, आचार्य जी, आप बहुत जिम्मेदारी से बोलते हैं। आपने बलात्कारी शब्द का अगर किसी के लिए इस्तेमाल किया है, और वो भी देखिए बलात्कारी शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो सरकार का हिस्सा भी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदार, और आप ऐसे में किसी के लिए बलात्कारी शब्द का इस्तेमाल कर दें और उस पर कोई प्रश्न ना पूछे या उस पर कोई सफाई ना मांगी जाए। अच्छा, ये कहें कि देशद्रोही, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और आपने कहा आरोप नहीं, वो तो गलत है, उनकी निंदा हो रही है। आप ये नहीं कि उन्होंने गलत बोल दिया इसलिए मुझे अधिकार मिल गया। वो तलवार मारे तो बर्दाश्त किया जाए, उनके सुई चुभ जाए, वो भी सच के आधार पे। उनका कौन समर्थन कर रहा है? उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। वो सुरेश जी का काम है, सुरेश जी करेंगे, हो सकता है उनका समर्थन। आपने कहा आप राजनेता नहीं है, आप किसी राजनीतिक दल से नहीं। आपने मुझे बात कही है, पता है सुदेश जी ने बात कही का नहीं पता है, सफेद शब्द पानी से नहीं हो जाता है। सुदेश जी महाराज सुनिए, भाजपा के आप प्रवक्ता हैं और जो जिस पार्टी का प्रवक्ता होता है उसको डिफेंड करना उसका धर्म है। अरे राशिद साहब जो बोलेंगे वो पार्टी लाइन पे बोलेंगे, लेकिन मैं ना कांग्रेस की लाइन की बात करता हूं ना भाजपा की बात कर रहा हूं। मैं इस देश को एक रखने की बात कर रहा हूं। आपके तमाम नेता वो बोल रहे हैं जो इस देश को तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। क्या आप चुनाव लड़ते? पूरे गोरखपुर के अंदर जाके देखिएगा, आदित्यनाथ जी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज है। देखिए, ये प्रश्न इसलिए भी उठता है, और पूरे प्रमोद जी, ये प्रश्न इसलिए भी उठता है जो सुरेश जी ने भी कहा, बोल रहे थे कर दिया। साक्षी महाराज का आप चेक करिएगा, शाहजहांपुर की पुलिस से उत्तर प्रदेश मुझे मालूम है कि आप कैसे मांगिएगा, क्या उन पर बलात्कार का मुकदमा उनकी शिष्या ने दर्ज कराया था नहीं कराया था, यौन शोषण का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था या नहीं था, ये उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछिए, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए। साक्षी महाराज कानून से चलती है आचार्य जी, प्रमोद कृष्णन जी, एफिडेविट लाइए उत्तर प्रदेश सरकार का, एफिडेविट लाइए उत्तर प्रदेश पुलिस का, और कानून
जब तक किसी को हुजूर गुनाहगार अपराधी कभी नहीं नहीं ठहराया कहता है। जाता, और अगर वो आपको ये नहीं कहे कि बोलना मैं चाहिए। बलात्कारी नहीं हूं आप तो गलत आके बोल रहे बता हैं। दें कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, मैं अपनी बात को वापस लूंगा। नहीं, किसी पे आरोप तो लगते रहते हैं हाँ, प्रमोद हाँ, कृष्णन जी, मुझे बहुत मालूम आरोप है। तो उनके आपने खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है साहब। आप उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं, जानकारी मुकदमा लीजिए ना। देखिए, मुकदमा दर्ज होना और तो- आप सार्वजनिक रूप से एक जिम्मेदार आदमी, आप किसी को बलात्कारी, सुप्रीम कोर्ट जब तक गैर फैसला करे जिम्मेदाराना तब तक इंतजार स्टेटमेंट करते दे रहे हैं, और आपको देश के शर्म आनी टुकड़े हो चाहिए। जाएं। आपको लगता है नहीं करना चाहिए, कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले ये तय कर लेना चाहिए, हमको बोल देना चाहिए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं। ये तय पहले कर देंगे कि ये देशद्रोही है? नहीं, बार बार फिर आप वही कह रहे हैं कि अरे ये तो- गलत बोलते, मैं तो कह रहा हूं गलत बोलते हैं वो, तो वो गलत बोलते हैं, इसलिए मुझे भी गलत बोलने दीजिए। क्या ये बात मैं जायज गलत है? बोल ही नहीं रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या गलत लगता है आपको विजय शंकर तिवारी जी इनकी बात? मैंने ये कब कहा कि उन्होंने बलात्कार किया? पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जहां पर वो इन्होंने बयान दिया है, पहली बात तो वो कहां दिया है ये सोचने की बात है। ये उस मुजफ्फरनगर में दिया है जो कितना समय जलता रहा, उस जगह पर ये बयान गया है। तो इसमें अभी आचार्य जी ने कहा कि मैं संत नहीं हूं, मैं किसी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आते कह रहे थे आप। मैंने ये कहा, मैं संत की दृष्टि से मैं बयान नहीं दिया, संत की दृष्टि से बयान मैंने कहा ये बयान सुनिए, मैंने कहा तिवारी जी आप बड़े विद्वान हैं, मैंने कहा कांग्रेस का संत होने का या बीजेपी होने का बयान नहीं है, ये एक देशभक्त का बयान है। ठीक है, ये संत होने का और कांग्रेस होने का बयान नहीं जी है। बिल्कुल। लेकिन ये बयान मुजफ्फरनगर में दिया गया और उस जगह दिया गया जहां पर अभी तक अग्नि जल रही थी, सारा देश धधकता हुआ देख रहा था। तो अब क्या हम ये माने कि दोबारा से ये आग धधके, क्योंकि आगे चुनावी दृष्टि है, जरूरत पड़ गई आचार्य प्रमोद सामने है कृष्णम को ये और बयान देने की? जरा इस पर भी बात करते हैं, बाकी 2017 मेहमानों से भी बात करेंगे। तो सीधा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, क्या जरूरत पड़ गई? अभी आप ना नेता हैं और फिर ये देशभक्ति कैसे अचानक जागृत हुई? या अगर देशभक्ति है तो ये बयान देने की क्या आवश्यकता? सवाल ये है कि बीजेपी के जो नेता और बीजेपी इस देश की सरकार में है, वो जो बयानात दे रहे हैं, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो इस देश को तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। देखो आचार्य जी ने वास्तव में संत समाज का अपमान किया है। अच्छा चलो, साहित्य का जो ये सम्मान लौटाने वाले में तो हिंदू भी हैं। अरुंधति राय तो मुसलमान नहीं है, उसको क्यों नहीं कहते कि उसे लंका भेजोगे? ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं, मुनव्वर राणा को छोड़ दो, सारे हिंदू हैं। तो इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई इमरजेंसी थोड़ा ही है। तालिबान क्या इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं? पहली बार किसी सही बात ने संत समाज को अपमानित किया है आचार्य जी, पहली बार ये वाक़या है जब किसी संत ने संत समाज का अपमान किया। अगर बीजेपी के साधु गाली दें, कोई साधु बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, मैं नहीं कहता हूं। वेद की ऋचा है। नहीं, संत होता है, रामायण की चौपाई है। संत होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। संत हिंदू समाज का प्रतिनिधि होता है। संत का धर्म प्रतिनिधित्व करता है, संत का धर्म नेतृत्व राष्ट्र करता धर्म है, भी होता है, उसको आगे ले जाता है। आचार्य जी नहीं, जहां राष्ट्र टूट रहा हो, जो ताकतें राष्ट्र को तोड़ना चाहती हो, बिल्कुल नहीं, उनका विरोध करना भी संत का धर्म है। समाज का अपमान करना कहां तक देश को तोड़ना चाहते हैं आपके लोग। आप अगर इस देश को तोड़ना चाहेंगे तो हम तोड़ने नहीं देंगे। ये आपके लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, ये आपकी दर्शक जो देख रहे हैं वो शो खत्म होने के बाद भी लगातार अपनी राय रखते रहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान राजनीति से प्रेरित होकर दिया या देशभक्ति का बयान लगता है? ये आपको भी तय करना है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय लगातार रखते रहें। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना है।